Dear students, today we will read the lesson The Summit Within. Before you read, पढ़ने से पहले, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Expedition means अभियान दल. मेजर HPS आलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के एक सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वह संसार में सबसे ऊंची जगह पर खड़े हुए तो उन्होंने कैसा अनुभव किया? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. आओ उसके अपने शब्दों में शिखर पर चढ़ाई और अपने अंदर के शिखर पर बहुत ही मुश्किल काम की चढ़ाई के बारे में सुने. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Humility means विनम्रता. panorama means विस्तृत दृश्य, व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, विस्तृत क्षेत्र का दृश्य. बिलो अस हमारे नीचे, डोमिनेंट प्रबल. इमोशंस मीन भावनाएं, सर्ज्ड मीन उमड़ना उभरना. समिट, समिट मीन चोटी शिखर. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. लेखक कहता है कि जब वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और नीचे विस्तृत क्षेत्र को देख रहा था तो उसके अंदर कुछ भावनाएं उभरी और उनमें सबसे प्रबल भावना जो थी वह थी विनम्रता की भावना. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर. द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर में शारीरिक शक्ति ये कहते हुए प्रतीत हुई, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट इज ऑल ओवर, यह कार्य समाप्त हो गया है, चढ़ाई का कार्य समाप्त हुआ है. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस. हालांकि खुश होने की बजाय थोड़ा सा मलाल था, थोड़ी सी उदासी थी. वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्या यह इस कारण था क्योंकि मैंने चढ़ाई का कार्य पहले ही पूरा कर दिया था. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने की नहीं बची थी, और ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के लिए नहीं बची थी. एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से सभी रास्ते नीचे की ओर जाते थे. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. थैंकफुलनेस मीन कृतज्ञता, आभार. सेंस, ए डीप सेंस ऑफ जॉय, खुशी की भावना. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड. ओवरवेल्ड मीन अभिभूत, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण पगला जाना.
By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद आपको कृतज्ञता और खुशी की भावना की अनुभूति होती है. इट इज जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम. यह खुशी पूरी उम्र रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली. अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन. जो आदमी पहाड़ों पर गया है वह दोबारा वैसा नहीं रहता है, उसमें बदलाव हो जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ माइंड, no less formidable. Formidable mean भयानक, खतरनाक, and no less, no easier to climb. As I look back at life after climbing Everest, एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद जब मैं वापिस मुड़ के जिंदगी को देखता हूँ तो मैं दूसरी चढ़ाई, दूसरे शिखर के बारे में वर्णन करने के बगैर नहीं रह सकता. जो शिखर मन का शिखर है, नो लेस फॉर्मिडेबल. और ये मन की जो चोटी है, मन का जो शिखर है, वो कम खतरनाक और चढ़ने में आसान नहीं है. यहाँ लेखक कहता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के जिंदगी को देखता हूँ तो मैं उस चोटी, उस चढ़ाई के बारे में वर्णन करने के बारे में नहीं रह सकता. और वह चढ़ाई मन की चढ़ाई है जो कि कम खतरनाक नहीं है और जिस पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, exhaustion means थकान, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जबकि मैं शिखर से नीचे आ गया हूँ और मेरी थकान भी दूर हो गई थी. I began asking myself the question why I had climbed Everest. मैं अपने आप से प्रश्न करने लगता हूँ कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? Imagination means कल्पना. शिखर पर चढ़ने का कार्य मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों बनाए हुए है. मैं हमेशा ये बात क्यों सोचता रहता हूँ कि मैं शिखर पर क्यों चढ़ा. इट वॉज ऑलरेडी ए थिंक ऑफ पास्ट. यह एक बीती हुई बात हो गई थी. समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कि कल की कोई घटना हो. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. विद एवरी पासिंग डे, हर एक बीतते दिन के साथ ही यह मेरे से दूर हो जाएगी, यह घटना मेरे से दूर हो जाएगी. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी. ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. ये सारे प्रश्न मुझे, ये सारे विचार मुझे ये प्रश्न करने पर मजबूर कर देते हैं कि आदमी पर्वत पर क्यों चढ़ता है. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर. इसका सबसे आसान उत्तर यह होगा जो दूसरों ने कहा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहाँ है इसलिए लोग चढ़ते हैं. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज. यह चढ़ाई बहुत ही कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है.
मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन बाधाएं। आदमी को बाधाओं को पार करने में मजा आता है। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। माउंटेन की चढ़ाई में जो बाधाएं हैं वो शारीरिक है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस। एंडोरेंस मीन सहन शक्ति, परसिस्टेंस लगातार मेहनत, एंड विल पावर इच्छा शक्ति। शिखर पर चढ़ने का मतलब सहन शक्ति, लगातार मेहनत और इच्छा शक्ति है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो। इन शारीरिक योग्यताओं का प्रदर्शन निसंदेह बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही उत्तेजक है, उत्तेजना देने वाला है। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, मेरे लिए भी ऐसा ही था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस प्रश्न का एक व्यक्तिगत उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, बचपन से ही मैं पर्वतों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट, मिजरेबल मीन दुखी, लॉस्ट खोया हुआ, वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन, जब कभी भी मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था तो अपने आप को दुखी और खोया हुआ महसूस करता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, प्रकृति में माउंटेन्स पर्वत सबसे अच्छे होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, ब्यूटी मीन सुंदरता, मेजेस्टी शान, पोज ए ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। उनकी सुंदरता और शान एक चैलेंज प्रस्तुत करती हैं, एक चैलेंज रखती है। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह ही, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि पर्वत भगवान से बातें करने का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, ये बात मानने के बाद प्रश्न उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि यह सबसे ऊंचा होता है, एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, द माइटेस्ट सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने पहले बहुत से प्रयासों को ललकारा है, चैलेंज दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यह एक आदमी की ताकत की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड राइस, यह चट्टान और बर्फ के साथ एक कठोर संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। स्टेक मीन दांव पर। वंस टेकन अप, अगर एक बार इस चैलेंज को ले लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। इसको बीच में ही नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे किसी की जिंदगी जाओ पर ही क्यों न लगी हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, वापिस जाने का रास्ता उतना ही मुश्किल है जितना रास्ता आगे जाने का। एंड देन व्हेन समिट इज क्लाइंब देयर इज द एक्सिलरेशन, और जब चढ़ाई चढ़ ली जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया हो। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, युद्ध लड़ने और जीतने की भावना आ जाती है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, खुशी और विजयी होने की अनुभूति होती है। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, दूर एक चोटी को देखकर मैं दूसरे संसार में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक बदलाव अनुभव करता हूँ।
विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको एक रहस्य में कहा जा सकता है, जिसको आध्यात्मिक कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकर्ड ऑन द वे द पीक ड्राज मी टू इट। अलोफनेस एकांत, अकेलापन, माइट ताकत, रगडनेस उबड़ खाबड़ जमीन विषमता, डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ, एनकाउंटर ऑन द वे रास्ते में आई हुई, द पीक चोटी, ड्राज मीन खींचना, मी टू इट एज एवरेस्टेड, बाय इट्स ब्यूटी इसकी चोटी की सुंदरता, अलोफनेस अकेलापन, इसकी शक्ति, इसकी विषमता और रास्ते में आई कठिनाइयाँ मेरे को अपनी ओर खींच लेती हैं। एज एवरेस्ट डी, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे बचा नहीं जा सकता। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। जब मैं वापिस देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैंने पूरी तरह से ये चीज़ अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। यह उस पर्सन का उत्तर देने के समान है कि तुम सांस क्यों लेते हो। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। यह उस पर्सन के उत्तर के समान है कि आप सांस क्यों लेते हो। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, संभवतः इसका कोई अंतिम आंसर नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और फिर सच्चाई यह भी है कि एवरेस्ट जो है वो एक फिजिकल शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe. Smallness छोटापन, large universe बड़े संसार में, in this large universe इस बड़े संसार में. The man who has been to mountain top becomes conscious. Conscious means जानकार, सचेत, in a special manner of his own smallness in this large universe. जो आदमी पर्वत की चोटी पर चला गया वह इस बड़े संसार में अपने स्वयं की तुच्छता के बारे में जान जाता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. पर्वत की शारीरिक विजय उपलब्धि का एक केवल हिस्सा है. देयर इज मोर टू इट देन दैट. इससे ज़्यादा और कुछ भी है, इससे ज़्यादा भी कुछ है. इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इसके बाद परिपूर्णता की अनुभूति आती है, परिपूर्णता की भावना का नंबर आता है. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. अपने आसपास की चढ़ाई पर चढ़ने की तीव्र इच्छा की संतुष्टि होती है. इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. इट इज द एटर्नल लव, हमेशा रहने वाला प्यार. एटर्नल मीन हमेशा रहने वाला, शाश्वत. लव मीन प्यार. फॉर एडवेंचर साहसिक कार्य. इट इज द एटर्नल लव फॉर मैन, फॉर एडवेंचर इन मैन. आदमी के अंदर साहसिक कार्यों के प्रति हमेशा रहने वाला प्यार है. द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल. अनुभव केवल शारीरिक नहीं है. इट इज इमोशनल. इट इज इमोशनल, यह इमोशनल है, भावनात्मक है. इट इज स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक है. कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब. एक कठिन
चढ़ाई के बारे में सोचो। टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जो चढ़ाई सबसे ऊंची चोटी की ओर है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनोदर क्लाइंबर, आप दूसरे पर्वतारोही की रस्सी का प्रयोग कर रहे हैं। यू फर्मिंग, आप मजबूती से उस रस्सी को पकड़े हुए हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह कठोर बर्फ में सीढ़ियां काटता है। देन ही बिलेज, फिर वह रस्सी डाल देता है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप हर एक कदम के साथ अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय द अदर्स, दूसरे पर्वतारोहियों द्वारा दी गई सहायता का प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने रिकॉर्ड बनाया है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने यह रिकॉर्ड भी बनाया है हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको उस आवश्यकता की कितनी जरूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वे हार मान लेते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कोसते हो कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, पर्वत पर चढ़ने का निर्णय क्यों लिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, आप आश्चर्यचकित रह जाते हो कि आपने चढ़ाई का कार्य क्यों स्वीकार किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कभी कभी आप वापिस जाने की भी सोचते हैं। इट वुड बी शियर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक आप उस सोच से बाहर निकलते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपको हार मानने से रोकती है। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका साथी आपके साथ साथ चलता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी हो सकता है आगे 50 फीट या 100 फीट की ऊंचाई बची हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हो। एंड ही लुक्स एट यू, और वह आपको देखता है। यू ड्रा अ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप अपने आप से, आप दोनों एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपके जाने बगैर ही आप चढ़ाई पर होते हैं, आप शिखर पर होते हैं। समिट मीन शिखर, आप शिखर पर पहुंच जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल, चोटी से नीचे देखते हुए आप अपने आप से कहते हैं कि यह चढ़ाई चढ़ने योग्य थी। इट वॉज वर्थवाइल, यह चढ़ाई चढ़ने योग्य थी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और दूसरी चांदी के रंग जैसी पीक, चोटियां बादलों में से दिखाई देती हैं। इफ यू आर लक्की द सन मे बी ऑन देम, यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो आप उनके ऊपर सूर्य देख सकते हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। द सराउंडिंग पीस, आसपास की चोटियां, लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, एक हीरे वाले
हार की तरह दिखाई देती हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, मानो कि शिखर के गर्दन में डली हुई हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, शिखर की गर्दन में आसपास की पहाड़ियाँ ऐसे लगती हैं जैसे वो उनका हीरों वाला हार हो। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप घाटी की ओर जाती हुई, बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और बड़ी बड़ी घाटियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। इट इज एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और पर्वत की चोटी से नीचे की ओर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यू go down and make your obeisance to whichever god you worship. You bow down, आप झुक जाते हैं, make your obeisance to whichever god you worship, और जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। I left on Everest a picture of Guru Nanak, मैंने गुरु नानक की तस्वीर एवरेस्ट पर छोड़ दी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने देवी दुर्गा की तस्वीर छोड़ दी। फू दोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ बुद्धा, फू दोरजी ने बुद्धा का एक चिन्ह छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए केयर्न ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, एडमंड हिलेरी ने पत्थरों और चट्टानों के ढेर के नीचे बर्फ में अपने क्रॉस को दबा दिया। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये सभी विजय के प्रतीक नहीं हैं बल्कि सम्मान के प्रतीक हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, चढ़ाई का अनुभव आपको पूर्णतः बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरा शिखर भी होता है। इट इज विद इन योर सेल्फ, यह आपके अंदर होता है। इट इज इन योर ओन माइंड, यह आपके दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर एक आदमी के अंदर एक पर्वत की ऊंचाई होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप को जानने के लिए हर एक को ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इट इज फेयरफुल, ये बहुत ही डरावनी होती है। अनस्केलेबल, और इस पर चढ़ना मुश्किल होता है। इट कांट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स, और यह और किसी के द्वारा नहीं चढ़ी जा सकती। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको ही ये चढ़ाई चढ़नी होती है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू समिट ऑफ माउंटेन, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू समिट ऑफ माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने का शारीरिक कार्य वैसा ही है जैसा अपने अंदर की चढ़ाई या अपने अंदर के पर्वत के ऊपर चढ़ाई। इस लाइन को फिर देखें। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का शारीरिक कार्य अपने अंदर के पर्वत की चढ़ाई जैसा ही है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों का परिणाम एक जैसा ही होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे आप शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक और आध्यात्मिक
चढ़ाई चढ़े, लेकिन जो चढ़ाई है वो आपको पूरी तरह से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको संसार और आपके अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आई वेंचर टू थिंक दैट एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face life's ordeal resolutely। मैं ये सोचने का साहस करता हूँ कि एवरेस्टर के रूप में मेरा एक्सपीरियंस मेरे को प्रेरणा देता है कि जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। माउंटेन पर चढ़ाई का कार्य अति उत्तम था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। और जो अंदर की चढ़ाई है उसकी विजय भी उतनी ही श्रेष्ठ है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। जो अंदर की चढ़ाई है वो वास्तव में जो परहैप्स संभवतः अंदर की जो चढ़ाई है संभवतः वो एवरेस्ट की चढ़ाई से भी ज़्यादा ऊंची है।